संघर्ष से विजय मैं लाऊं, डर को दिल से दूर भगाऊं, रुक न जाऊं। Shubhashi Shiksha, Shubhashi students who are going to appear for JEE Advanced, JEE Mains second session and NEET NEET, all aspirants and the parents. Don't worry about anything. The main issue which I am going to bring to your notice, I was going through a note by S.C. Verma, a very senior physicist, a teacher whose books are read by almost everyone who is appearing for these examinations and also are referred by the teachers. Okay. One thing very clear, what is the role of NCERT here? S.C. Verma sir clearly says, and thank you very much S.C. Verma sir, I am quoting him. S.C. Verma sir very clearly says that NCERT is the basis of question papers of formation for all these examinations. Paper basic fundamental or basis of all this examination is derived from NCERT. All of you must revise NCERT. All those who have done it, very good, but do not only go through the solutions. Solutions will kill your initiative and your capability to do or work out unsolved questions. That is why try it yourself, try in such a way that you get good results. Don't worry about what will happen, worry about how are you preparing. अब आपकी प्रिपरेशन कैसी है उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि होगा क्या, क्या होना है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जे मेन सेकंड सेशन आना है, आपको फर्स्ट सेशन का एक्सपीरियंस है। ऑल दोज आर अपीयरिंग फॉर सेकंड सेशन, जो कि 2 से 9 मई के बीच में टेंटेटिवली प्लान है, अप्रैल के बीच में सॉरी। और इसमें आपका पहले एक्सपीरियंस है एंड यू कैन डेफिनेटली स्कोर बेटर। एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर्स से कुछ नहीं आएगा, ना ही मैं कोई पेपर लीकर बनता, ना ही मेरे में कैपेबिलिटी ऐसी, लेकिन मैं गाइड कर सकता हूँ आपको कि एनसीईआरटी को रिवाइज जरूर करना है आपने, खासतौर पे केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट हैज़ टू बी डन। ऑल क्वेश्चंस को अपने आप वर्कआउट करना है, किसी भी सोल्यूशन को देख के क्वेश्चंस को रट्टे नहीं मारने हैं आपने। जो एडवांस है, एडवांस के पेपर के जो बेसिकली जो चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ पे कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से इन्फ्रेंस और डेरिवेशंस एंड व्हाटएवर इज डिराइव्ड, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। एंड आई होप यू रिमेंबर कि जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 12th के फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, वो दोनों कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं, कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, इन्फ्रेंसेस एंड क्वेश्चन बेस्ड पेपर हैं, जो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैसे ही क्वेश्चन आएगा, वो आपको प्लेट में सजा के तो कुछ भी देने वाला नहीं है। तो यदि आपने पूरा अपना स्किल डेवलप किया, कॉन्सेप्ट डेवलप किया, तो डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी के अराउंड यदि आप अपनी प्रैक्टिसेस को, अपनी स्ट्रेटजी को इवॉल्व करते हो, इट विल हेल्प यू। नीट के लिए तो एनसीईआरटी मच मोर इम्पॉर्टेंट है। वो क्लियरली कहते हैं एस.सी. वर्मा सर कि यदि आप बायो के और केमिस्ट्री का जो टोटल सिलेबस है, वो आप एक बार एनसीईआरटी को रेफर जरूर करो, डेफिनेटली करो, एक एक क्वेश्चन को डेफिनेटली अंडरस्टैंड करो और कॉन्सेप्ट को समझो। ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स, डू नॉट स्टिक टू वन पर्टिकुलर थिंग, बट इफ यू हैव प्लान्ड समथिंग, प्लीज डू वेरी वेल। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जामिनेशंस, there will be so many doors open to you in future. May God bless all of you, all the students and all the parents. Don't panic, prepare. Don't waste any time in panicking. Prepare, work hard, refer, work on your strengths. जो बहुत अच्छे पार्ट्स हैं आपके, उनके ऊपर काम करो आप. Okay? All the best. May God bless you. And this is Dheeraj Sharma for Education and Publish. I'm not a coach. I'm a teacher. Thank you.